सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक क्लास 12 मैथ्स का है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक में आपको जानना होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इसमें दो टाइप होंगे। टाइप 1 जो होगा उसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, dy upon dx plus p by equal to q. So this would be the general form of this differential equation, ठीक है। इस केस में आपको देखने वाली बात ये होती है कि p एंड q जो होंगे या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे। मेक श्योर या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे। इस केस में एक टर्म आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है बेटा उसको हम IF से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, e की पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर में p का इंटीग्रेशन। और सॉल्यूशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहली बात आप उसको कोशिश करोगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है, तब उसके बाद आप कंपेयर करके p और q की वैल्यूज लिख लेंगे। अगर p निकल गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, सॉल्यूशन में डाल दीजिए। ऑलराइट, सवाल लेके बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अभी। जैसे क्वेश्चन है dy upon dx, ये सवाल है, पहला सवाल dy upon dx plus 2y equal to sin x, क्लियर है। सो dy upon dx plus py equal to q, अगर आप कंपेयर करो इसको py equal to q से, तो p की वैल्यू हमारी 2 आ रही है और q की वैल्यू हमारी sin x आ रही है। चेक कर लो बेटा, या तो p और q कांस्टेंट है या तो x का फंक्शन है ना। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया e की पावर p हमारा क्या है 2 है, 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया e की पावर 2x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देख सकते हैं आप, क्या था सॉल्यूशन का फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। डाल दो वैल्यू। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e की पावर 2x, q की वैल्यू क्या है बेटा sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 2x। ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, वो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है। जस्ट आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, रिपीट होने वाला है तो इसको आप आई बोल करके सेपरेट आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। सो इस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर टाइप का है तो हम पहले ऐसे करते हैं, पहले p और q की वैल्यू निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है, क्वाइट सिंपल। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। dy upon dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। कंपेयर करोगे p की वैल्यू 3 मिलेगी, जो y का कोएफिशिएंट है वो p हो गया, और q की वैल्यू मिलेगी आपको e की पावर माइनस 2x, ठीक है। सो p और q की वैल्यूज आ गई। सबसे पहले आप निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, और 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 3x। तो ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी इसकी, इंटीग्रेशन q क्या है हमारा e की पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा e की पावर 3x, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज y इंटू e की पावर 3x। ये हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, तो ये सिंपली e की पावर x बन जाएगा बेटा, ठीक है, और ये प्लस c। तो ये बन गया हमारा y इंटू e की पावर 3x। दिस इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा और प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर है। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, e की पावर 3x मैंने राइट साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x। ऑलराइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को आप चाहे तो जितना मर्जी सिंप्लीफाई कीजिए, टोटली आपकी श्रद्धा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो y का कोएफिशिएंट हमारा p हो गया, तो 1 अपॉन x, q हो गया हमारा x स्क्वायर, तो p और q की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया हमारा e की पावर 1 बाई x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x, e से log कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर x आ गया। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है बेटा।
सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज y इंटू एक्स और ये हो गया एक्स क्यूब, क्या बन जाएगा ये, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, एक्स को आप राइट साइड भी भेज सकते हैं, तो ये आपको मिल गया एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो यहां पे तो ये हो रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अगर नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे ये सवाल है हमारा, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, सॉरी ये तो आपका फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। मैं आता हूं नेक्स्ट सवाल पे, ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मुझे इक्वेशन दिया हुआ है cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू tan x। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 नहीं है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले 1 बनाओ, उसके लिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। जब आप पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये तो मिल जाएगा dy अपॉन dx और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई y, क्योंकि जब इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, राइट साइड में हो गया tan x अपॉन cos स्क्वायर x व्हिच इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। तो ये अब आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी sec स्क्वायर x, q की वैल्यू मुझे मिल जाएगी tan x और इंटू sec स्क्वायर x, तो p और q की वैल्यू हमारे पास आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया बेटा, e की पावर p का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मुझे लिखना है सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन का फॉर्मूले में डाल दो। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x इज इक्वल टू q, q क्या है हमारा tan x sec स्क्वायर x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x का इंटीग्रेशन प्लस c, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, आप इस इंटीग्रेशन में आप tan x को t पुट करेंगे, tan x को t, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर tan x इंटू tan x माइनस 1, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है, प्लस c। चाहे तो e की पावर tan x को आप राइट साइड भेज दें, इसको डिवाइड कर देगा, ये tan x माइनस 1 हो जाएगा और वो बन जाएगा c e की पावर माइनस tan x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज अ बिग टास्क, ठीक है। और एग्जाम में जो भी सवाल ऐसे आते हैं वो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, आप ही को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये सवाल है हमारा x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए पहले, डिवाइड बाई x। जैसे ही इसको आप x से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा मुझे, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू x log x, क्योंकि एक x हमारा कट जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। सो p की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन x और q की वैल्यू आ गई हमारी x log x, ठीक है। सो p और q की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा, e की पावर p का इंटीग्रेशन 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा 2 log x जो कि बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, e से log कैंसिल आउट, आंसर आ गया x स्क्वायर। सो इन दिस वे यू गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q, q क्या है हमारा x log x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, तो ये आपको मिलेगा बेटा y इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया इंटू log x का इंटीग्रेशन प्लस c, और इसको आप बाई पार्ट्स कर सकते हैं आइलेट से, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, जो कि आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं हम। सो ये सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन पे आता हूं अभी। अब यहाँ पे dx वाले टर्म एक से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, सारे dx वाले टर्म को एक साइड कर लूंगा, ये चला गया राइट साइड में, तो क्या मिलेगा आपको cot x माइनस
2xy इंटू dx, है ना। अब dx को आप डिवाइड में ले लो, तो dy अपॉन dx मिल गया बेटा आपको यहां से cot x माइनस 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बाई वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूं, तो dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, है ना। सो p की वैल्यू आ गई हमारी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू आ गया cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा e की पावर p का इंटीग्रेशन यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बेटा, तो इसका आंसर सीधा log मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e से log कैंसिल आउट तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है। सॉल्यूशन लिखना है मुझे, सॉल्यूशन लिखना है मुझे, ठीक है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारी cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log मॉड्यूलस sin x, log मॉड्यूलस sin x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हम, है ना। सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय x से डिवाइड करते ही क्या बन जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया बाई अपॉन x, ये हो गया -1 और ये हो गया बाई cot x, है ना। सो क्या करेंगे यहाँ पे हम सारे y वाले को इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस cot x, y हमने कॉमन ले लिया, 1 को हमने राइट साइड भेज दिया। अब ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। कंपेयर कीजिएगा तो p की वैल्यू आपको मिलेगा 1 अपॉन x प्लस cot x और आपको q का वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए अपने को, तो e की पावर p का इंटीग्रेशन यानी 1 बाई एक्स प्लस cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log मॉड्यूलस x, cot x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड्यूलस sin x। अब log a प्लस log b का प्रॉपर्टी होता है log a b, तो log x sin x हो जाएगा, e log कैंसिल आउट, x sin x आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। अब सॉल्यूशन लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है, सो दिस इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x sin x इज इक्वल टू q हमारा 1 है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x का इंटीग्रेशन प्लस c, तो ये सिंपली क्या आ गया y इंटू x sin x दिस इज इक्वल टू x sin x का इंटीग्रेशन, और x sin x को आप इजीली बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हो, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आप खुद से करेंगे इसको, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था हमारा टाइप 1। टाइप 1 का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहचानना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फॉर्मूले में डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके टाइप 2 पे। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 2 दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका जो जनरल फॉर्म होता है बेटा वो ये होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ठीक है। dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ऑलराइट। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको p1 q1 कहता हूं, p1x इक्वल टू q1, सो दैट कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। p1 और q1 कह दिया हमने यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जो p1 और q1 होता है ना, या तो कांस्टेंट होगा या तो y का फंक्शन होगा, पहले x का होता था ना, अब y का होगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन p1 का इंटीग्रेशन, जिसको मैंने p1 बोला है अभी, और सॉल्यूशन निकालने का तरीका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहां पे पहले dx आता था, अब dy आएगा, है ना। क्लियर है, समझे कि नहीं। और सॉल्यूशन में आपका ये y इंटू है, सॉरी x इंटू आएगा, यहाँ पे ये गलत टाइप हुआ है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो ये है टाइप 2 जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन लिखने का तरीका, ठीक है। सवाल लेके बात करते हैं। जैसे ये सवाल है,
पहले तो मैं dy अपॉन dx ही निकालूंगा, मुझे क्या पता कौन सा तरीका लगने वाला है भाई। सो पहले तो हम dy अपॉन dx ही निकालेंगे, निकाल लिया। बट अगर मैं देखता हूं ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी सॉल्यूशन से नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एक बार उल्टा करके देखता हूं। उल्टा करके देखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है तो उसमें dx अपॉन dy होता है, राइट। उल्टा करके देखता हूं तो ये बन गया x प्लस वाई, है ना। अब मैंने x को लेफ्ट साइड में ले लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब आप ध्यान से देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1। p1 की वैल्यू -1 आ गई और q1 की वैल्यू y आ गई। चेक कर लो p1 और q1 या तो कांस्टेंट है या तो y का फंक्शन है, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अभी क्या लिखवाया था मैंने, e की पावर p1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो e की पावर p1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया e की पावर -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया e की पावर -y, राइट। सॉल्यूशन निकालना है मुझे, सॉल्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, ये भी आप खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्ट उसको आपको इंटीग्रेट करना है, बिलीव सभी को इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं ये वाला सवाल लेता हूं, इससे पहले वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले हम dy अपॉन dx निकालते हैं। सो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गया y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर, है ना। कोई भी तरीका नहीं लग रहा है बेटा, उल्टा करके देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि dx अपॉन dy हमारा आ रहा है x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट डिवाइड कीजिए तो ये आपको मिलेगा x अपॉन y प्लस 3y, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है मुझे इसको अभी, तो हमने x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले लिया। आप चेक कर लिए बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, जिसमें p1 की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट -1 अपॉन y, q1 का वैल्यू है 3y। आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर -1 अपॉन y का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया e की पावर -log y, जो मिलेगा बेटा आपको 1 अपॉन y। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिखना है आपको। सॉल्यूशन हो गया हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1। q1 क्या है हमारा 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन y, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, y कैंसिल आउट हो गया, सो यू गॉट x अपॉन y इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन 3y प्लस c। चाहे तो आप y को राइट साइड भेज सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस cy। सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर पैटर्न का है, ठीक है। आई बिलीव सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। सो वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें, किसी में डाउट उसको फिर से ऑब्जर्व करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।